5 मिनट, ज्यादा नहीं जाना, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है। ओके। सो अस्सलाम वालेकुम टीम, क्या हाल चाल है आप सबके? ठीक है भाई। सो दिस साइड फजा शहजाद। काफी सारे लोग तो जानते होंगे, लेकिन अब जो न्यू है ना उनको मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। नाम मैं उन्हें बता दिया। बेसिकली मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे वर्क कर रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस है। अगस्त में मैंने स्टार्ट लिया था और अब मार्च चल रहा है, 6 मार्च। अच्छा भाई, सो बेसिकली आज का टॉपिक है ESBI मॉडल। अब थोड़ा बहुत तो नो हाउ सबको होगी इसके बारे में, लेकिन अब ये है कि मैं ज़रा हर एक पॉइंट को ना क्लियरली आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगी। अब टॉपिक बेसिकली है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाइज। तो अब ये है कि 50% मैंने बोलना है और 50% मैंने आप लोगों से क्वेश्चनिंग करनी है, ताकि मुझे पता लगे कि सारी टीम जागी हुई है। तो आप लोगों ने सबने चैट बॉक्स में एक्टिव रहना है ताकि होश में रहें सारे, ठीक है? और जैसे जैसे मैं क्वेश्चन करूंगी क्विक क्विक आंसर दीजिएगा ताकि फटाफट से चीजें वाइंड अप हो जाए, ठीक है? किसी को कोई इश्यू तो नहीं है? अगर इश्यू है भी ना तो फिर भी जवाब देना पड़ेगा। मैंने ये पहले ही कह दिया, जवाब सबने ही देना है, ठीक है? अच्छा भाई, सो ESBI मॉडल ना बेसिकली रॉबर्ट डी कियोसाकी की कैश फ्लो क्वाड्रेंट उनकी बुक है, तो उसके अंदर से ना ये टॉपिक इंट्रोड्यूस हुआ। सो सबसे पहले आ जाता है वर्ड ई। फटाफट से मुझे बताएं ई स्टैंड्स फॉर। हरी अप, फौरी फौरी बताएं। ठीक है, ई स्टैंड्स फॉर एम्प्लॉयमेंट, ठीक हो गया। अब बेसिकली इसमें है क्या? अब इसमें ये कि एम्प्लॉयमेंट में सबसे पहले इनकम के बारे में बताती हूँ। इसमें हमने एक्टिव इनकम इसमें हमें रिसीव होती है। हम यहाँ पे पैसे के लिए काम करते हैं, दैट वी वर्क फॉर मनी। पैसा हमारे लिए काम नहीं करता, हमें पता है हमें इस चीज़ की नीड है, हमें इसको लेना है, तो हम एम्प्लॉयमेंट कर रहे होते हैं ताकि हमें इधर से पैसा मिल जाए, ठीक है? अब यहाँ पे ना हम अपने टाइम को और अपनी एफर्ट्स को ना पैसे के साथ एक्सचेंज करते हैं कि भाई आप हमें मिल जाओ और हम अपना टाइम और अपनी एफर्ट्स वगैरह जो है ना आपको दे देंगे। इसमें अगर हम वर्क नहीं करते तो हमें पे नहीं किया जाएगा। लेट अस सपोज एक कॉल सेंटर है, ठीक है? अब वहाँ पे जॉब करते हैं पर्सन्स। अब एक लड़का चले जाता है कॉल सेंटर। अब वो वहाँ जाएगा तो उसे पे मिलेगी। अगर वो नहीं जाता, वो ऑफ कर लेता है, छुट्टी कर लेता है या जाता ही नहीं है, तो कंपनी पे ही नहीं करेगी। कंपनी ने तो उसे यही कहना है कि भाई तुमने हमारे लिए कुछ नहीं किया तो हम भी इन रिटर्न आपको कुछ नहीं देंगे, ठेंगा, ठीक है? अब टाइम लिवरेज नहीं होती। अब ये कि जो एम्प्लॉयमेंट है ना वो अलग अलग कैटेगरीज में आ जाती है। जैसे फुल टाइम होगी, पार्ट टाइम होगी, सीजनल होगी, टेम्परेरी होगी, तो अलग अलग चीज़ों पे आ जाती है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट्स। अब मुझे ना अब जिस तरह हर चीज़ के बेनिफिट्स भी होते हैं, एडवांटेजेस भी होते हैं और डिसएडवांटेजेस। अब पूछना तो मैंने आप लोगों से है। अब बताएं एम्प्लॉयमेंट के बेसिकली क्या बेनिफिट्स हमें होंगे? सब बताएं ताकि मुझे आइडिया हो ना, जो चीज़ें मुझे नहीं पता वो भी मुझे पता लगे। क्या बेनिफिट होगा अगर एक पर्सन एम्प्लॉयमेंट करता होगा तो? फटाफट करें, फटाफट। एक्टिव इनकम होगी, कंफर्ट जोन होगा, मंथली पे होगी, ठीक है। ठीक है, अब मैं भी बता देती हूँ। अब बेसिकली बेनिफिट्स हैं क्या? बेनिफिट्स इसमें एक तरह से ये आ जाते हैं कि यहाँ पे एक फिक्स सैलरी होती है पर ईयर या पर मंथ, ठीक है? ओह सॉरी, पर मंथ कह रही हूँ, पर वीक और पर मंथ, इस तरह से, ठीक है? अब एक इंसान को पता है अगर वो जाता है ऑफिस वगैरह जॉब कर रहा है तो उसे मंथ के एंड पे इतनी सैलरी मिलेगी। इट डजेंट मैटर कंपनी प्रॉफिट में, कंपनी लॉस में। उसने कहना है कि मेरा कंसर्न इससे नहीं, मेरा कंसर्न सिर्फ इस चीज से कि आप लोगों ने मुझे एट द एंड ऑफ मंथ आपने मुझे इतना पे करना है, बस, ठीक है? उसके अलावा एक रिटायरमेंट प्लान कंपनी दे देती है। उसके अलावा एक फिक्स स्केड्यूल होता है, उसे पता है चलो उसने अगर दोपहर को 3 बजे जाना है तो रात को 10 बजे उसे ऑफ हो जाना है। उसे इतना पता है कि बाकी जो टाइम बचा उसमें मैंने ये कर लेना। लेकिन दूसरी अगर जगह पे देखें जाए तो इस तरह से नहीं होता, लेकिन इस वक्त उसे पता है कि उसके पास एक फिक्स स्केड्यूल है। उसके अलावा कंपनी उसे एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी दे देती है, क्योंकि कंपनी को पता है कि एक एम्प्लॉय को अगर हमने रखना है उसके पास कुछ होगा तो वो हमें देगा।
उसके पास स्किल्स नहीं है, अभी उसको पता नहीं है स्टार्टअप है, तो हमें कुछ नहीं देगा, तो कंपनी उससे प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करती है, ठीक है। अब ऑन द अदर साइड अगर एक बेनिफिट मिल ही रहा है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट से, तो उसके कहीं एक जगह पे हमें डिसएडवांटेज भी मिलेगा, ठीक है। तो अब डिसएडवांटेज बेसिकली ये आ जाता है कि लेस जॉब सिक्योरिटी हो जाती है पर्सन्स के लिए, लेस जॉब सिक्योरिटी, जैसे कि कोविड आया था, कोविड-19 2019 में, तो अब लोग तो जॉब कर रहे थे, अब उन्हें नहीं आइडिया था कि ऐसी कोई पैंडेमिक की सिचुएशन हो जाएगी और उन्हें निकाल दिया जाएगा। अब वो बड़ा औखा वक़्त था सबके लिए, लेकिन उन्हें नहीं पता था। अब ये इसलिए था क्योंकि वो एक एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी में फ़ॉल कर रहे थे, जहाँ वो थोड़ी-सी लिवरेज थोड़ा बहुत जो था उनके लिए, बट फिर वो खत्म हो गया। उसके अलावा लेस टीम वर्क, जॉब है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता उसके साथ कितने लोग हैं, आगे पीछे कौन है, उसे पता है उसे ये टास्क मिला है, उसने पर्सनली ये वर्क करना है, उसको एट द एंड सैलरी मिल जाएगी। इट डज़न्ट मैटर उसके लिए कि उसको उसके साथ कितनी टीम है, उसके बॉस कितना लोग जानते हैं, उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता इस चीज़ के। उसके अलावा फ्यूअर प्रोटेक्शन होती है, वही सिक्योरिटी सिस्टम इसका कम होता है। अब ऑल ओवर द वर्ल्ड, नहीं सिर्फ पाकिस्तान की अगर मैं बात करूँ ना, तो 2019 में जो रेशियो निकल रही थी कि कितने परसेंट लोग जो हैं, अच्छा ठीक है स्लो बोल लेती हूँ, कितने परसेंट जो लोग हैं एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, वो थे 47.9% लोग ऐसे थे जो एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, ठीक है। किसी को कोई इशू तो नहीं हुआ पूरी एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी में? ठीक है, मैं आराम से बोल लूंगी। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब जरा नेक्स्ट की तरफ मूव कर लेते हैं। अब मुझे फटाफट से बताएं, एस स्टैंड्स फॉर, सब बताएं ना। ठीक हो गया। सो एस आ जाता है बेसिकली सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ये भी हमें एक्टिव इनकम, एक्टिव मनी हमें इसके लिए में मिलती है। अब लेकिन इसमें पता फर्क क्या है एम्प्लॉयमेंट से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में, कि यहाँ पे यू वर्क फॉर योरसेल्फ, मतलब आप अपने लिए खुद काम करते हैं, ठीक है। लेट अस सपोज एक डॉक्टर है, उसने अपना क्लिनिक खोल लिया। अब वो, उसे पता है कि अगर वो जाता है सुबह 10 बजे, और उसके बाद वो अगर रात को या शाम को 6 बजे भी आ जाता है, अब उसे पता है मैंने इस टाइम जाना है और मुझे इस टाइम इतना प्रॉफिट है, और वो सिंगल डॉक्टर है, उसने अपना क्लिनिक खोला खुद के लिए, और उसने पता कि पेशेंट्स नहीं आना है, और उसने उसे चेकअप करना है। अब आप लोग मुझे खुद बताएं कि अगर वो डॉक्टर है, वो 6 वीक छुट्टी ले लेता है, 6 हफ्ते की छुट्टी, मतलब वो जाता ही नहीं है क्लिनिक, तो बताएं उसका जो बिजनेस वगैरह जो उसने स्टार्टअप किया है, क्या वो उसके बगैर चलता रहेगा? यस और नो? जल्दी जल्दी करें। नहीं, नहीं चलेगा, क्योंकि देखिए ना, वहां पे तो एक सिंगल वो पर्सन है, वहां पे तो उसके अलावा कोई और है नहीं। अब ये तो नहीं वो अपने पीछे अपने हाथ पाँव नाक कान कुछ छोड़ के जाएगी कि यार तुम लोग मेरे लिए काम कर लो, मैं चले जाती हूँ छुट्टियों पे, ऐसा तो नहीं होगा। यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट नहीं, बेसिकली हम एक जॉब है, उसको हम खरीद लेते हैं। अगर हम एग्जांपल्स लें तो फ्रीलांसिंग इसमें आ जाती है, जिस तरह और ट्रक्स वगैरह में आ जाते हैं कि लाइक एक मैम का नेट इशू, आई थिंक नो इशू आ जाती आवाज आ रही है मेरी? सॉरी, मेरा है। जी जी रिकनेक्ट आ हो गया रही था है, अचानक से। नो इशू। अच्छा चलें, वहीं से कंटिन्यू करते हैं। सो लोकल हैंडी पर्सन्स भी थी, कि जिसमें मैकेनिक्स और प्लम्बर्स वगैरह आ जाते हैं। उसके अलावा फार्मर्स की हम एग्जांपल ले सकते हैं। फार्मर का भी तो इसी तरह से है ना, कि जिस तरह से अगर वो अपनी खेती वगैरह नहीं लगाएगा, पानी वगैरह नहीं देगा अपनी फसल पे, तो ना तो हमें कोई प्रॉफिट होगा, ना मतलब हमें खाने को कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन उस बंदे को भी कोई नहीं होगा।
क्योंकि वो सिंगल पर्सन है, वो उसे पता है उसने काम करना है, अगर वो नहीं करता तो वो लॉस में जाएगा। उसके अलावा उसके पास कोई सोर्स भी नहीं है जिधर से उसे इनकम जनरेट हो। अब मुझे बता दें आप लोग खुद ही, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के क्या क्या बेनिफिट्स हैं फटाफट से। जल्दी करें, हरी अप। कोई बेनिफिट ही नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक हो क्या। अब मैं बता देती हूँ जो मतलब बेसिक मुझे पता है, ठीक है। अब सबसे पहले तो यूँ कहीं यहाँ पे इंडिपेंडेंस होगी हमारे पास, ठीक है। इंडिपेंडेंस के हमारे ऊपर कोई नहीं होगा जिसे हमें जवाब देना होगा, हमारे नीचे कोई नहीं होगा जिसे हमें लेके साथ चलना होगा। पता होगा किस टाइम जाना है, ऐसे काम करना है और हम खुद करके वापस आ जाएंगे। एक तो ये हो गया। उसके बाद कोई नो फिक्स्ड सर्टेन रूल, मतलब आपने अगर एक काम शुरू किया कि जैसे कि इलेक्ट्रिशियन है, अगर उसका एक रोल है कि उसने इलेक्ट्रिशियन का काम करना है, अब वो चाहे तो वो कहे कि यहाँ से अगर मुझे इसके अलावा भी कहीं से मुझे प्रॉफिट में हो रहा है तो वो कहीं और भी अपने हाथ पांव टांग डालेगा, क्योंकि उसका कोई सर्टेन रोल नहीं है ना, उसकी अपनी मर्जी है, वो कुछ भी अपनी मर्जी से कर सकता है। नो फाइनेंशियल लिमिट, अगर एक डॉक्टर चाहता है कि उससे ज्यादा प्रॉफिट हो तो अपने क्लिनिक का टाइम ज्यादा कर लेगा, मतलब वो सुबह 10 से रात 10 हो जाएगा। उसके ऊपर डिपेंड करता है ना कि वो अपना फाइनेंशियल सिस्टम अपनी इनकम को किस तरह से जनरेट कर रहा है। उसके अलावा यहाँ पे सेक्स बिलोंग्स टू यू अलोन, एक सिंगल पर्सन है, ठीक है, और उसके साथ सक्सेस आपकी चल रही है। उसके अलावा यू डिसाइड हाउ टू प्लान योर लाइफ, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने अपनी लाइफ को किस तरह से प्लान करना है, या आपके ऊपर डिसाइड होगा। उसके अलावा आप मच मतलब काफी ज्यादा लर्न अपने ऊपर अपनी मर्जी से कर सकते हैं। अगर आप मुझे इसके बारे में भी नॉलेज हो, उसके बारे में भी नॉलेज हो, तो आप हर चीज के बारे में आप खुद ही लर्न करते हैं। अब बेनिफिट्स हैं, सबसे पहला तो ये आ रहा है होती है, जैसे कि अगर हम जॉब में भी देखें ना तो ईद की छुट्टियां आ जाती हैं, कोई भी छुट्टी, लेकिन कंपनी आपको उसके लिए पे करती है, मगर इधर आपको कंपनी किसी भी चीज के लिए पे नहीं करती। मेरी आवाज क्लियर नहीं है? नहीं है मेरी वॉइस क्लियर? क्लियर है मैम? आई थिंक आपकी तरफ से नेटवर्क इशू होगा। अच्छा ठीक है। अच्छा जी, तो जिनको क्लियर नहीं है ना उनके लिए मैं दोबारा भी रिपीट कर दूंगी बेनिफिट्स वगैरह जो। डिसएडवांटेजेस में हमें बार अवेलेबल की छुट्टी या हमें किसी भी चीज की छुट्टी है, ईद की छुट्टी अगर हमें आ जाती है, अगर एक पर्सन जॉब कैटेगरी में भी फॉल करता है ना तो कंपनी उसको पे करती है, कंपनी कट नहीं करती उसकी इनकम में से, ठीक है। लेकिन इधर तो कोई कंपनी नहीं है ना, इधर से इंसान खुद काम कर रहा है, उसे खुद करना है, तो किस कोई भी उसको पे नहीं करेगा। उसके अलावा पोटेंशियली लॉन्ग वर्किंग आवर्स होते हैं उसके लिए। अब उसको पता है, उसको पता है कि अब ठीक है मैं आराम से बोल लेती हूँ। अच्छा जी, अब उस आदमी को बताइए जो भी है, उसको पता है कि अब उसने वर्क करना है, अब ज्यादा वर्क करना है, पोटेंशियली वर्क करना है, तो काम ज्यादा होगा, बर्डन ज्यादा होगा, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा होंगी, उसके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा होगा। जैसे अगर एक डॉक्टर है, अगर वो काम कर रहा है तो पेशेंट को चेक खुद करेगा, स्लिप वगैरह खुद बनाएगा, इंजेक्शन खुद देगा, मेडिसिन खुद देगा। वो सिंगल इंसान है, वो खुद अब काम करे क्योंकि उसने खुद को खुद ही बर्डनाइज किया, ठीक है। उसके नीचे आगे पीछे कोई भी नहीं है। उसके अलावा मोर पेपर वर्क, टैक्सेस वगैरह ज्यादा हो सकते हैं, और अनप्रेडिक्टेबल इनकम हो सकती है, मतलब सडन चेंजेस आ सकते हैं इनकम में। ऑब्वियसली एक चीज ट्रेंड पे चल रही हो, ठीक है, अचानक से उसका ट्रेंड डाउन हो जाए, हर चीज अफेक्ट होगी, उसकी इनकम भी ऑब्वियसली अफेक्ट होगी। जैसे कभी हो जाता है पेशेंट्स काफी ज्यादा हो जाते हैं डॉक्टर के क्लिनिक पे, कभी कभी हम अगर क्लिनिक पे जाएं तो देख रहे होते हैं वहां तो पूरा क्लिनिक ही खाली होता है। डिपेंड कर होता है ना टाइम किस तरह का चल रहा है।
अब ये कि 2022 के अकॉर्डिंग इन पाकिस्तान 56.74% जो थे ना लोग, वो इस कैटेगरी में फॉल कर रहे थे। ठीक है, अच्छा जी, अब मुझे आप लोग बता दें बी स्टैंड्स फॉर। फटाफट से। ठीक है, अब इस तरह से अब एक बिजनेस का भी हमें किस तरह से ओवरव्यू हो सकता है कि कौन सा बिजनेस बेस्ट है। सबसे पहले तो ये होता है ना कि सबसे पहले हम एक क्लियर ओवरव्यू लें कि बिजनेस है किस चीज का। जिस तरह हमने जब स्टार्टअप लेना था तो हमें एक क्लियर ओवरव्यू दिया गया था, हमें वेबिनार्स अटेंड करवाए गए, ट्रेनिंग दी गई ताकि हमें एक क्लियर ओवरव्यू हो उस चीज का। उसके अलावा अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टीम। एक टीम की वैल्यू को देखें कि क्या टीम का फायदा क्या है और आप एक सिंगल पर्सन क्या कर सकते हैं। आपको खुद आइडिया होना चाहिए। जब आपको इस चीज का पता लगेगा कि टीम का बेनिफिट क्या, तब आप सही बिजनेस ओनर, आपको तब पता लगेगा कि बिजनेस बेसिकली डेवलप क्या करना है। उसके बाद डेवलप कम्युनिकेशन स्किल्स। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स डजंट मीन कि आप एक बंदे से मीठी मीठी बातें करो। इसका मतलब ये होता है कि आपने एक बात करनी है, उसका कोई लॉजिक हो, आपके पास जवाब होना चाहिए। फजूल में नहीं बोलना। आपके पास ये नहीं कि आपकी आवाज ऐसी अच्छी होनी चाहिए, आवाज नहीं, आपकी बात में लॉजिक होना चाहिए। फजूल की बात आपकी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद लर्न हाउ टू डेवलप लीडरशिप। लीडरशिप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आप लोग मुझे खुद बताएं, लीडर होता कौन है, किसे कहते हैं आप लोग लीडर? क्वालिटीज की होती है, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ लीडर? है ठीक है मैम, आपका नेट इशू है। असाइनटी जो है ना, आप लोकेशन चेंज कर लें। सब्र रखें, आ जाते हैं बिल्कुल। वेट आ जाते हैं, वेट करते हैं प्लीज। आपको पता है हमारा पाकिस्तान है, इसमें नेट तो स्लीप हो जाती है, कोई बात आज थोड़ा सा जो है ना मौसम खराब है, जिसकी वजह से लाइट आई थिंक आ रही है जा रही है, या नेटवर्क इशू है, जैसे शो हो रहा है, हो जाते हैं। वेट करें, आ और गई है मेरे मैम इधर आप भी ही। वाईफाई नहीं चल रहा, सर्च कर रहा है, मैं तो डाटा पे चला रहा हूँ कभी चल रहा है, डिवाइस। नो इशू मैम, कोई मसला नहीं है, आप इजी तो करें, कोई बात। मेरा डाटा भी नहीं चल रहा आज, आई डोंट नो व्हाई। अच्छा जी, तो दोबारा वहीं पे आ जाते हैं। बेसिकली लीडर हो, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर, एक दफा फिर मुझे बता दें। सो ठीक हो गया। अब मैं ये बता देती हूँ, लीडर बेसिकली वो होता है जो हमें कहता है कि चलें लेट अस वर्क टुगेदर, या वो मिल के काम करते हैं। जबकि एज कम्पेयर टू अ बॉस, वो हमें कहता है कि तुम्हारा टास्क क्या है, सो करो, अकेले करो, जैसे मर्जी करो, रिजल्ट चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। लीडर हमें ये नहीं कहता, वो कहता है आओ मुझे बताओ जो मसला है, वी विल सॉल्व। ठीक है, लीडर की हमेशा कैन डू पर्सनैलिटी होती है। वो आपको कभी भी ये नहीं कहता कि कर लेंगे, होता है हो जाए, नहीं होता ना होता, हम करेंगे, वी कैन डू इट। वो प्रमोट करता है टीम वर्क को। लीडर का काम होता है कि वो आपको मोटिवेट करे, आपके ट्रस्ट बिल्डअप करे, एक पर्पस दे आपको कि ये पर्पस है, ये काम करना है।
आपको डायरेक्शन बताया कि ये डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन पे जाओगे तो प्रॉफिट है, अगर तुमने इधर उधर गए ना तो तुम्हें नुकसान है। आपको सारे वेज का बताया, ठीक है। जब एक पर्सन अगर लीडरशिप स्किल होगी ना, तो जब वो अपनी टीम को साथ लेके चलेगा तो उसे पता होगा कि कोई चैलेंज है, गोल है, उसको अचीव कैसे करना है, compete कैसे करना है चीजों को, ठीक है। वो जब देखिए ना, एक सिंगल पर्सन है, ठीक है, 10 लोग हैं, एक प्रॉब्लम आया, अब हर किसी का माइंडसेट चेंज होता है। एक प्रॉब्लम आया, 9 लोगों के पास सोल्यूशन नहीं है, अगर एक के पास सोल्यूशन आ जाता है, सब प्रॉफिट में है। टेक फास्ट और डिसीव एक्शंस होते हैं पर उसमें, ठीक है। हाईएस्ट लेवल देन अचीव होते हैं, सब कुछ परफॉर्म हाईएस्ट लेवल। सपोज करें एक पर्सन, एक के पास सेलिंग स्किल है, पर्सन है उसके पास एक है, लेकिन जब इंडिविजुअली इतने सारे स्किल्स पुट कौन सर मेरे ख्याल से फिजा मैम मैसेज कर रही है, वो कह रही है मेरा कनेक्ट नहीं हो रहा, उनका इंटरनेट इशू बहुत ज़्यादा है। वो मैसेज कर रही है, तो ये है कि आबिद सर को फिर कह दें, तो ये है कि उसके बाद फिर कंटिन्यू कर लेंगे। टॉपिक तो बड़ा ज़रूरी था।
आबिद सर, आप बीच में ही हैं? अभी सर का भी इशू आ रहा है, उनकी भी लाइट आ जा रही है, वो भी मीटिंग में नहीं है, लेफ्ट कर गए हैं, उनकी भी लाइट का इशू काफी आ रहा है। फिर सर जी, नेट इशू भी है, लाइट इशू भी है, वो भी मुझे भी कह रहे थे, वो भी उनकी आई थिंक लाइट चली गई, कॉन्टेक्ट नहीं हो रहा। फिर अभी फिर कोई लीडर है कल आप में से, कोई भी लीडर है नहीं नहीं, आ गए उसमें आ में गए, से? अब इस तरह आ रहे हैं। ओके वेट आ रहे हैं, वेट। सर जी, ये मैसेज जो है ना, ये मैं लिख रहा था आपको। कसम से, अल्लाह की कसम, मैं लिख रहा था आपको ये। आपको पता नहीं यकीन हो या ना हो। हाँ जी, चलें। ईएसबीआई मॉडल जो है ना, वो इरजम सर हैं। इरजम सर बड़े अच्छे तरीके से डिफाइन करते हैं माशाल्लाह। वो जो है ना, वो कंटिन्यू करते हैं इरजम सर। ठीक है, इरजम सर आपको मैंने को होस्ट कर दिया है, और कंटिन्यू करें, और शॉर्ट सा मेन मेन चीजें जो है ना टीम को, ताकि पता चल जाए बिजनेस और जॉब में डिफरेंस। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। मैं अभी आपको मैसेज टाइप कर रहा था। ओके ठीक सर, है। कोई मसला की बात नहीं है। ठीक है सर। सो अस्सलाम वालेकुम टीम, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। सो ईएसपी मॉडल, जैसे कि मैम फिजा को थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया तो मुझे कंटिन्यू करना पड़ रहा है। तो मेन मेन चीज़ें आप लोगों को बताता जाऊंगा, जैसे कि आपको ई स्टैंड फॉर एम्प्लॉयमेंट के बारे में भी बता दिया गया है। ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बारे में भी बता दिया गया। अब जो मेन चीज़ हमारे पास आती है, बिजनेस कैटेगरी। मेरी वॉइस क्लियर है ना आप लोगों को? ओके वेल, ठीक है। तो बिजनेस जो कैटेगरी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज को आप इस तरह से अंडरस्टैंड कीजिए, क्योंकि आप एक बिजनेस प्लेटफॉर्म के अंदर है, और जो हमारा प्रोस्पेक्ट होगा ना, जिसको हम गाइड करेंगे, उसका आपने यहाँ पे एक चीज चेक करनी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, कि क्या उसको बिजनेस के अबाउट अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं, क्योंकि बेसिक नो हाउ होनी चाहिए। कुछ पर्सन लेम होते हैं जिनको थोड़ा बहुत भी आइडिया नहीं होता कि अगर हम बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, हम स्टार्टिंग की इनिशियल जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो क्या होनी चाहिए। ओके क्लियर है? थोड़ा सा रुक के बोलो। ओके सर, ठीक है, कोई इशू वाली बात। तो तुम्हारे पास थर्ड कैटेगरी होती है बिजनेस कैटेगरी। बिजनेस कैटेगरी के हमारे पास क्या क्या एडवांटेजेस है, आप लोग चैट बॉक्स में थोड़ा सा शेयर कीजिएगा। चैट बॉक्स में शेयर करें कि बिजनेस के आपको क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हैं। पैसिव इनकम, देखें चैट बॉक्स में एक्टिव रहें काइंडली। एक्टिव एंड पैसिव इनकम, ऑन बॉस, फ्रीडम ऑफ टाइम, वेल, टाइम लिमिट। ओके, यानी कि बिजनेस का आपको बहुत से बेनिफिट्स हैं, और एक लॉन्ग टर्म के लिए तो बहुत बेनिफिशियल रहती है आपकी चीज। लेकिन फिर भी क्या वजह है कि दुनिया के 90% लोग बिजनेस कैटेगरी के अंदर क्यों नहीं आते? वो क्यों हेजिटेशन फील करते हैं, क्यों रिस्क नहीं लेना चाहते? बिजनेस फर्स्ट ऑफ ऑल आपका होता है रिस्क। जिस इंसान के अंदर रिस्क एपेटाइट है, वो बिजनेस कर सकता है। यानी कहने का पर्पस ये है, क्योंकि बिजनेस के अंदर रिस्क होता है, चाहे वो ट्रेडिशनल हो ऑनलाइन हो। आप जब भी कहीं काम शुरू करते हैं, आपको कोई श्योरिटी नहीं होती कि मेरा काम चलेगा या नहीं चलेगा। ठीक है, तो बिजनेस सिर्फ वही लोग कर पाते हैं जिसके अंदर रिस्क एपेटाइट्स होती है। ठीक है, तो अब बिजनेस की तरफ हम आते हैं। हमारे पास एक्चुअल में बिजनेस क्या है, अगर मैं एक लाइन के अंदर डिफाइन करना चाहूँ कि सर हमारे पास ये बिजनेस है, अगर हम किसी को समझाना चाहें सर एक्चुअल में बिजनेस क्या होता है। ठीक है, तो बिजनेस अगर आप समझाना चाहते हैं एक लाइन में, आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल जब मिलके एक सिस्टम के साथ काम करते हैं तो बिजनेस कर रहे हैं। यानी जो बिजनेस होता है ना, वो मोर देन वन पीपल होता है, यानी कि आप अकेले काम नहीं कर सकते। कुछ लोगों की मिथ बनी हुई है ना कि हम अकेले हम कारोबार हैं, लेकिन वो एक्चुअल में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर रहे होते हैं। तो बिजनेस हमारे साथ ग्रुप ऑफ पीपल के साथ मिलकर होता है, और एक सिस्टम के साथ मिलकर हम काम कर रहे होते हैं। दैट इज कॉल्ड, हमारे पास बिजनेस आ जाता है। अब फर्दर हमारे पास बिजनेस की ना दो मेजर कैटेगरीज आ जाती हैं, इनको आप टाइप्स भी कह सकते हैं। एक वर्चुअल बिजनेस आपके पास आ जाते हैं जो कि हम कर रहे हैं, जिन्हें ऑनलाइन बिजनेस भी कहते हैं। दूसरी तरफ हमारे पास ट्रेडिशनल बिजनेस, जिसे हम फिजिकल बिजनेस भी कहते हैं। तो यहाँ पे इस चीज को अंडरस्टैंड अच्छे तरीके से कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको साथ ये वे भी बताऊंगा जब आफ्टर डैट, आप फर्स्ट कॉल के बाद, क्योंकि हम इस बिजनेस में कर रहे हैं, इससे रिलेट करके मैं आपको बताना चाहूंगा।
हम ESPA मॉडल खुद क्लियर करते हैं अपने प्रोस्पेक्ट को जब इंटरव्यू करवाया जाता है, थर्ड पार्टी कॉल करवाई जाती है उससे पहले, ठीक है। अब जब हम ये सब कुछ लोग जैसे कि मैंने आपको बताया उनका बिजनेस से रिलेटेड ना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, तो आप लोगों को ये चीज मेक श्योर करनी है जब आप इंटरव्यू करवाएं अपने सीनियर से, आप ये देख लें कि सामने वाले को कम से कम बिजनेस से रिलेटेड बेसिक नॉलेज कंप्लीट है, उसे पता है कि एक बिजनेस अगर करना तो कैसे करना है, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, हमें उसके क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं, क्या उसके डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, ठीक है। तो बिजनेस हमारे पास जो वर्चुअल बिजनेस आए थे उसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है हमारे पास, मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, काइंडली चैट बॉक्स में मुझे बताइएगा ऑनलाइन बिजनेस के हमारे पास बेनिफिट क्या है, जो एक सबसे बड़ा बेनिफिट है ना मुझे पहले वो शेयर करें, जो कि सॉलिड रीजन है कि हमें ऑनलाइन बिजनेस करना चाहिए। बिजनेस की टाइप रिपीट करते हैं, ओके सर। सर बेसिकली इसकी मेजर टू टाइप्स हैं, एक वर्चुअल बिजनेस जिसको हम ऑनलाइन बिजनेस भी कहते हैं जो कि हम कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे पास आते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस जो कि फिजिकल बिजनेस है। तो अभी हम वर्चुअल बिजनेस यानी कि ऑनलाइन बिजनेस कैटेगरी हम डिस्कस कर रहे हैं। वर्क फ्रॉम होम, ओके, बिल्कुल एक सबसे अच्छी बात ये की कि हमें कहीं आना जाना नहीं पड़ता, फिजिकल इंटरेक्शन नहीं होती हमारी, फिजिकल इंटरेक्शन नहीं होती। और सबसे बड़ी चीज जो मैं आपको बताऊं, जो मेजर रीजन ये हम ग्लोबली एक्सेसिबल होते हैं, हम ग्लोबली एक्सेसिबल होते हैं, जैसे कि आपको पता है कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स मोर देन 170 प्लस कंट्रीज में हमें एक्सेसिबल करता है कि हम अपना बिजनेस कर सकते हैं, यानी कि आप कहीं भी बैठे हैं, कहां भी हैं, मैटर नहीं करता, अगर आपके पास अच्छी डिवाइस है, एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन है, आप अपना बिजनेस कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा बेनिफिट इसका क्या है, आपको कहीं जाना नहीं पड़ता और ग्लोबली एक्सेसिबल होते हैं। सेकंड चीज, जैसे कि फिजा मैम ने भी, बिल्कुल मैम, इनिशियल इसकी रिक्वायरमेंट जो इन्वेस्टमेंट कैटेगरी यानी कि अमाउंट का जो इसका कैटेगरी होती है क्राइटेरिया, तो वो थोड़ा होता है, आप अपनी मिनिमम अमाउंट के साथ अपना बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हैं, बिल्कुल ये भी एक बिल्कुल रीजन है। जैसे कि फिजा मैम ने आप लोगों को बताया था कि जैसे कि कोविड की वजह से बहुत से लोगों को जैसे कि एम्प्लॉयमेंट के बारे में बता रहे थे, वो इसके उनके अंदर ये टाइम उन्हें लीवरेज इस चीज की मिल गई थी कि उनको कंफर्ट जोन में बैठे हुए इस चीज से गर्ज नहीं है कि कंपनी प्रॉफिट में जा रही है लॉस में, उनको उनकी बेसिक सैलरी मिल जा रही थी, उनको उनकी बेसिक सैलरी आनी ही थी, ठीक है। अब अगर यहाँ पर हम देखें, अगर एक इंसान ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहा हो, और जैसे कि आपको बताया कि कोरोना की सूरत हाल आ गई थी जिसके अंदर से जिसकी सूरत हाल में आपको पता है कि बहुत से लोगों को बिजनेस इफेक्ट किए हैं, कुछ के बहुत लॉस में चले गए हैं, कुछ के तबाह हो गए हैं, ये सामने, यानी कि उसका फिजिकल एनवायरनमेंट का असर पड़ता था। लेकिन वर्चुअल बिजनेस में ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि डबल उसके ऊपर ऑनलाइन चीजों के ऊपर शिफ्ट हो गए। जैसे कि आज हम यहाँ पे मीटिंग होस्ट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह 80+ पर्सन है इसके अंदर, अगर हम बातचीत कर रहे हैं एक प्लेटफॉर्म के थ्रू कर रहे हैं और ये जूम एप्लीकेशन के थ्रू कर रहे हैं, यानी कि ऑनलाइन हम कन्वर्ट हो गए हैं। यही अगर हम कहीं सेमिनार कर रहे होते तो ऑब्वियसली एक जगह अरेंज करते, वहां पर आप लोग इनवाइट होते, हम भी आते, वहां पे डिस्कस करते। अगर कोरोना होता तो आपको पता है गैदरिंग अलाउ नहीं थी तो अफेक्ट करता, लेकिन एजुकेशन सिस्टम आप देख लें, ऑनलाइन फूड रेस्टोरेंट्स के देख लें, वो ऑनलाइन चीजों के ऊपर शिफ्ट हो गया है, दैट्स ऑनलाइन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता एनवायरनमेंट का। एक और चीज ऑनलाइन बिजनेस की, कि आप जैसे कि मैम ने भी बताया, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, आपको अपनी थोड़ी अमाउंट से अपना बिजनेस रन कर लेते हैं, ठीक है। एंड अब हम दूसरी तरफ आ जाते हैं कि हमारे पास ट्रेडिशनल बिजनेस क्या होता है। ट्रेडिशनल हमारे पास बेसिकली फिजिकल बिजनेस जो कि पहले जमाने में भी होते आ रहे हैं, आज भी लोग कर रहे हैं, कल को भी लोग करेंगे। लेकिन आपको पता है कि अगर आगे आगे टेक्नोलॉजी का दौर है, एडवांस हो रहा है, तो आपके लिए क्या चीज बेहतर है, आपके लिए क्या बेनिफिशियल रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि देखें दुनिया ऑनलाइन टेक्नोलॉजी के ऊपर शिफ्ट हो रही है, अगर आप आज से शिफ्ट होते हैं, क्या ये आपके लिए बेहतर रहेगा कि नहीं? बिल्कुल बेहतर रहेगा, क्योंकि जो इंटरनेट की सहूलत आपको मिल रही है, अगर आप उसको यूटिलाइज करके अपने काम के अंदर इंप्लीमेंट करेंगे तो ऑब्वियसली आपको उसका बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। वॉइस गायब, मेरी वॉइस क्लियर नहीं है आप लोगों को? वही चैट बॉक्स में बताइएगा, आप लोगों को मेरी वॉइस क्लियर है? क्लियर है, ओके सर। आपका ना फिर ना नेटवर्क इशू होगा, दैट्स व्हाई आपको वॉइस नहीं आ रही होगी, ठीक है। तो ट्रेडिशनल बिजनेस की हम बात कर रहे थे। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेडिशनल बिजनेस में लोग ज्यादातर इसलिए एंटर नहीं होते, उनके अंदर रिस्क एपेटाइट इस वजह से भी वो घबरा जाते हैं, करना वो भी चाहते हैं, वो कहते हैं कि एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक यूनिक आइडिया होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट, बहुत से लोग कहते हैं इन्वेस्टमेंट चाहिए, वो तो चाहिए, वो तो एक कंपल्सरी है, वो तो चीज, उसके बगैर आप कैसे करेंगे, आपके पास रिसोर्सेज नहीं होंगे, आप अपना काम कैसे करेंगे, नहीं कर सकते ना। आपके पास यूनिक आइडिया होना चाहिए अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस करना चाह रहे हैं, आपके पास यूनिक आइडिया नहीं होगा कि आप अपने कस्टमर को क्या चीज देना चाह रहे हैं,
ठीक है, आपको चांसेस जो होंगे ना रिस्क के वो इंक्रीज हो जाएंगे। अगर यूनिक आइडिया आपके पास अच्छा होगा, आपके पास चांसेस होंगे कि आपका बिजनेस रन हो सकता है। सेकंड थिंग, आपके पास एक टीम होनी चाहिए जिसके साथ मिलकर आप अपना काम स्टार्टअप करें। थर्ड थिंग, अब आती है आपके पास इन्वेस्टमेंट। इसके अंदर इन्वेस्टमेंट आपको थोड़ी ज्यादा हाई इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। ये डिपेंड करता है कि आप बिजनेस बड़े लेवल पे करना चाह रहे हैं छोटे लेवल पे। लेट्स सपोज कि अगर हम अपने यही ऑनलाइन जो अपना मार्केटिंग प्लान है इससे थोड़ा सा रिलेट करके ट्रेडिशनल बिजनेस के साथ रिलेट करूं, आपको थोड़ी सी समझाने की कोशिश करता हूँ अगले 2 मिनट में। ठीक है, लेट्स सपोज मैं कहता हूं मैं अपना एक रेस्टोरेंट का बिजनेस करना चाह रहा हूं। ठीक है, ट्रेडिशनल बिजनेस, मेरे पास आइडिया भी है, मेरे पास टीम भी है, मेरे पास इन्वेस्टमेंट भी है। मैं 1 करोड़ इन्वेस्ट करके मैं चाह रहा हूं कि मैं फास्ट फूड का अपना रेस्टोरेंट ओपन करूं इस एरिया के अंदर, लोकेशन के अंदर, ये वाली मार्केट के अंदर मैंने टारगेट कर। अब देखें, मैं जो अपना बिजनेस करना चाह रहा हूं, यहाँ पे समझिएगा कि जो अपना ट्रेडिशनल बिजनेस ओपन करना चाह रहा हूं कि यहाँ पे जब मैं ओपन करूंगा रेस्टोरेंट ऑलरेडी अवेलेबल है कि नहीं मार्केट में, अवेलेबल है ना। यानी कि आपका जो आइडिया है रेस्टोरेंट का फास्ट फूड अवेलेबल ऑलरेडी है। इट मींस कंपेटिटर्स आपके आगे, जब आपके कंपेटिटर्स ज्यादा होंगे रिस्क ज्यादा होगा, रिस्क ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली आपके अर्निंग का पोटेंशियल इसके अंदर कम हो जाएगा। आपको श्योरिटी नहीं होगी कि क्या आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अपना जल्दी कवर पाएंगे कि नहीं, जिसे हम कहते हैं आरओआई, बैंक में भी आपने सुना होगा। आप जो अमाउंट रिटर्न करते हैं यानी कि जो इन्वेस्ट करते हैं तो रिटर्न कितना आ रहा है, मार्केट कितना मिल रहा है, तो ऑब्वियसली जो कंपेटिटर ज्यादा होगा आपको बीट करने में टाइम लगेगा। बीट करना तो दूर की बात, पहले आपको मार्केट में स्टेबल होने का टाइम लगेगा। बहुत से लोगों को छोड़ जाते हैं बिजनेस, वो क्यों, क्योंकि कंपेटिटर बहुत ज्यादा है, वो उनको बीट, कस्टमर नहीं आएगा तो ऑब्वियसली लॉस होगा, लॉस होगा तो ऑब्वियसली उसको रन नहीं कर पाएंगे ना। तो ट्रेडिशनल बिजनेस में हमें रिस्क हाई हो जाता है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने बताया इसके बरअक्स, अगर यही पैसा, जैसे कि मैंने, अब कंपेटिटर ज्यादा हो गए, मुझे अपना नाम बिल्ड करने में, अपनी गुडविल बनाने में टाइम लगेगा। ठीक है, तो इसके बरअक्स अगर मैं कहता हूँ मैं ट्रेडिशनली बिजनेस करना चाह रहा हूँ, और यहाँ पे नोट डाउन कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ, आपके बिजनेस से रिलेटेड ही है। यहाँ पे हम फ्रेंचाइजी सेल करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, डिलीवरी करते हैं थ्रू एक प्लेटफॉर्म फॉरएवर के जरिए। ट्रेडिशनल बिजनेस से रिलेट करने लगा हूँ, अगर मैं रेस्टोरेंट अपने नाम का ओपन करना चाह रहा हूँ इर्जम, या लेट्स सपोज कोई और रेस्टोरेंट जो भी नाम रखना चाह रहा हूँ, तो ऑब्वियसली फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे अपना नाम बनाने में, मार्केट में पहचान बनाने में, जिससे हम कहते हैं बिजनेस लैंग्वेज में गुडविल, हम बिजनेस लैंग्वेज में कहते हैं गुडविल, गुडविल बिल्ड करने में टाइम लगेगा, जो कि 3 साल 4 साल 5 साल हो सकता है। ठीक है, जो मुझे 5 साल लगेंगे सिर्फ मार्केट में स्टेबल होने के लिए, आफ्टर दैट मेरी ग्रो अच्छी होगी, वो भी डिपेंड करता है कि मेरा नाम हुआ है कि नहीं। क्यों ना मैं अपना एक अलग से ब्रांड लॉन्च करने के बजाय मैं एक वेल स्टैब्लिश इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट हो जाऊं। एग्जांपल लेते हैं जो कि आपने सुनी होगी, मैकडोनल्ड्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फूड चेन है, 38,000 प्लस उसके आउटलेट्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, 100 प्लस वर्किंग कंट्रीज में वर्किंग कर रहे हैं। अब जो मैकडोनल्ड है, मैं कहता हूं मैं 1 करोड़ का अगर जो मेरे पास इन्वेस्टमेंट थी, मैं क्यों ना मैकडोनल्ड से उसकी फ्रेंचाइजी ले लूं और मैं अपनी ब्रांच उसी एरिया में ओपन कर लूं जहां पे लोग 10 किलोमीटर दूर जाते थे मैकडोनल्ड, मैं उस एरिया में ओपन कर लूं जहां पे लोगों को जरूरत है। जब मैं वहां पर ओपन कर लूंगा तो सर आप पहले मुझे ये बताएं, क्या मुझे गुडविल बनाने में टाइम लगेगा, क्या मुझे गुडविल बनाने में टाइम लगेगा, लोगों का अवेयरनेस है या नहीं कि मैकडोनल्ड, मैकडोनल्ड एक ऑलरेडी ब्रांड है, नहीं लगेगा। कस्टमर ऑटोमेटिकली मेरे पास आएंगे, यानी कि आज मैंने ब्रांच ओपन की, कल से वर्किंग स्टार्ट कर दी, कस्टमर आएगा, वो ये नहीं देखेगा कि ये मैं पहले क्या इसका टेस्ट अच्छा है कि नहीं, वो ऑलरेडी जानते हैं मैकडोनल्ड को। क्यों, आपने फ्रेंचाइजी ले लिया, आप उनका नाम यूज कर रहे हैं, आपने जिस दिन ओपन की उधर से कस्टमर आना शुरू हो गया, रिस्क लो हो गया, रिस्क कम हो गया, कस्टमर आएगा, आपकी सेल्स होगी, प्रॉफिट ज्यादा होगा। ये हमने रिलेट कर दिया अपनी फिर से, यानी कि फ्रेंचाइजी का नेटवर्क का ये होता है बेनिफिट, और एक गुडविल का, क्योंकि मैकडोनल्ड ने पूरी दुनिया में अपना नाम बनाया हुआ है, वही नाम अपना सेल कर रही है, फॉरएवर भी यहाँ वही कर रही है। ये ट्रेडिशनल बिजनेस आ गया, ऑनलाइन बिजनेस आ गया। अब बेनिफिट जो मैं आपको कॉमन बता दूं, आपको पता है कि बिजनेस के बेनिफिट, आप खुद के बॉस होते हैं, आप इंडिपेंडेंट होते हैं, आपके पास एक्टिव इनकम के साथ साथ पैसिव इनकम आती है जो कि बहुत जरूरी है। और वॉरेन बफे का एक कोट है, वो कहते हैं कि अगर आप सोते हुए भी पैसा कमाना नहीं ना जानते तो आपको तब तक काम करना पड़ता है जब तक आप मर नहीं जाते, आपको मरते दम तक काम करना पड़ता है पैसे के लिए। अगर आप सोते हुए, यानी कि अगर आप पैसिव इनकम के रिसोर्सेज बिल्ड करना नहीं ना शुरू करते तो आपको मरते दम तक काम करना पड़ता है पैसों के लिए।
ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमें बिजनेस के अंदर पैसिव इनकम मिलती है, स्टार्टिंग में माना कि आपको एक्टिव इनकम वाला काम मिलता है, लेकिन जैसे जैसे आपका बिजनेस बिल्ड होता है आपको पैसिव इनकम स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, सेकंड थिंग एक और चीज इसके अंदर कि आपको टाइम फ्रीडम मिलता है, एंड बहुत जरूरी चीज जिस चीज के लिए आप भी यहाँ पर हैं, हम भी यहाँ पर हैं, आप भी अपने लिए कुछ करने हैं, अपनी फैमिली के लिए करने हैं, और आपको पता है आज के लिए क्या चीज जरूरी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल, कि यहाँ पर हम फाइनेंशियल फ्रीडम, हमें फाइनेंशियल फ्रीडम मिलता है, यहाँ पर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलता है। तो ये बेनिफिट्स हैं बिजनेस के, और वर्चुअल बिजनेस के भी आपको बता दो, ट्रेडिशनल बिजनेस के भी। और आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लिख लीजिए, ये आपको बहुत काम आएगा जब आप अपने प्रोस्पेक्टिव ईएसबीए मॉडल क्लियर कर रहे होंगे, जिसका दूसरा नाम है, और एक्चुअल में इसका पहला नाम यही है, कैश फ्लो क्वाड्रेंट बाय रॉबर्ट कियोसाकी की बुक से। ठीक है, बिजनेस जब आप अपने प्रोस्पेक्टिव को आप ईएसबीए मॉडल क्लियर करते हैं ना, ई भी कर लेंगे, एस भी कर लेंगे, मेन फोकस आपका बी के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि आप बिजनेस प्लेटफॉर्म में अगर सामने वाले को बिजनेस के बारे में नो है, उसे अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर है कि बिजनेस ये होता है, अगर मैं अपना बिजनेस करना चाहता हूँ, मुझे किन किन चीजों की जरूरत है, क्या रिसोर्सेज चाहिए होंगे, तो आप यहाँ पे उसको टेस्ट भी कर सकते हैं। आप पूछे उनसे, देखिए समटाइम पता क्या होता है, हम बोलते ज्यादा है, हम सुनते कम है। अब जब उनसे क्वेश्चन करेंगे ना, वो आपको ऑब्वियसली कोई ना कोई फीडबैक देंगे, वो पॉजिटिव वे में करें या नेगेटिव वे में, वो आपको जब आप उससे बात करेंगे ना, अगर उसको नहीं पता आप उन्हें गाइड करेंगे, अगर उन्हें पता है तो आप पूछें। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ सर एक बिजनेस है, अगर मैं बिजनेस के बारे में सर आप बताएं कि आपके नजदीक बिजनेस का डेफिनेशन क्या है। वो कुछ भी कहते हैं ठीक है, अगर वो सही कहते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं कहते तो आप उन्हें बता दें अपने अकॉर्डिंग। देन आप उससे सर आपके नजदीक कौन सी कैटेगरी है बिजनेस की आज के दौर में, अगर देखा अगर आपको बताया था ठीक ना, तो आप उनको एलेबोरेट कर दें। फिर आप उनसे कहें सर देखें, आपको पता है कि ऑनलाइन है, सोशल मीडिया का भी दौर है, लेकिन ट्रेडिशनल भी। अब मैं चाहता हूँ कि सर आपका किस चीज के इंटरेस्ट है, अगर आप आज अपना बिजनेस को स्टार्ट करना चाहें तो कौन सा। देखें आपने जो बात करनी है, कोई इंसान ना यहाँ पे मेरी बात भी सुनने के लिए नहीं बैठा, यानी कि आपको इंटरेस्ट है, हर बंदा अपने इंटरेस्ट की बात सुनने के लिए बैठा है, अपने फायदे की बात। अगर वो आपको टाइम दे रहा है ना 5-6 दिन का कि सर मुझे सिखाएं, तो अगर आप अपने इंटरेस्ट की बात करेंगे ना, वो पर्सन कभी भी नहीं फोकस से सुनेगा, आपको उसके साथ उसके इंटरेस्ट की बात करनी है। जब आप उसके इंटरेस्ट की बात करेंगे ना, आप कनेक्ट कर जाएंगे, जब आप कनेक्ट कर पाएंगे, कर लेंगे, आप अपनी बात डिलीवर करेंगे, और जब आप अपनी बात डिलीवर करेंगे ना सर, हो ही नहीं सकता उसको आपकी बात समझना है, मैं श्योरिटी देता हूं, हो ही नहीं सकता, बिल्कुल आएगी समझ। लेकिन हमने सामने लेकिन इंटरेस्ट की बात करनी है, आप मुझसे बोले सर अगर आपको आज बिजनेस शुरू करना पड़े कौन सा बिजनेस स्टार्ट करेंगे, वो कहते हैं सर मैं अपना कार के शोरूम का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ। ठीक है सर, वेल एंड गुड, माशाल्लाह से, लेट्स सपोज आपको हम सब देते हैं, आपके पास आइडिया भी है, आप अपनी कार इंपोर्ट करके आप सेल करना चाहते हैं, आपके पास टीम भी है, ठीक है, आपके पास इन्वेस्टमेंट भी है, तो आप कैसे, यानी कि आपने भी पूछना नहीं, आप उनसे बताएं सर ये आपको सिचुएशन दे दिए ना उन्हें, आप बताएं सर आप अपना बिजनेस कैसे स्टार्टअप करेंगे, क्या इनिशियल रिक्वायरमेंट्स होगी जो आपको फुलफिल करनी होगी अपने बिजनेस स्टार्टअप में, वो आपने यहाँ पे नोट करना है, आपने यहाँ पे उससे चेक करना है कि उसको बिजनेस से रिलेटेड क्लियर है या नहीं। जो आफ्टर टाइम मार्केटिंग प्लान के पास शॉर्ट हो जाते हैं ना कि सर इन्वेस्टमेंट का तो बताया नहीं था, यहाँ से आपको पता चल जाएगा, वो आगे जाके परेशान नहीं करेगा। जब आप उससे पूछेंगे ना, आपको बताएंगे जी सर जाहिर सी बात है, पहले बात तो आइडिया होना चाहिए, मुझे रिसोर्सेज चाहिए होंगे ऑब्वियसली, फिर एक टीम भी चाहिए होगी, इन्वेस्टमेंट। अगर वो कह देता है ना इन्वेस्टमेंट, यानी कि आप यहाँ पे समझ लीजिएगा उससे बिजनेस के बारे में थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग है, उसको पता है कि वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वो उसके पास है, यहाँ पे क्लियर हो गया कि हाँ भाई इसको बिजनेस का पता है, इन्वेस्टमेंट बाकी, यानी कि उसे पता है कि यार बिजनेस शुरू करना तो पैसा तो लगेगा ही लगेगा, चाहे वो थोड़ा लगे या ज्यादा लगे। जब उसने, अगर कोई इंसान कहता है ना कि इन्वेस्टमेंट नहीं लेगी, हाँ ये ले, इसका मतलब उसके बिजनेस का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं। अब आपके ऊपर करता है डिपेंड, अब आप उसको अच्छी तरीके से समझाएं, ठीक है। अब मेन चीज जो लास्ट कैटेगरी आ जाती है, इन्वेस्टर कैटेगरी। इन्वेस्टर कैटेगरी का डेफिनेशन पूछूं, इन्वेस्टर क्या होता है, डिफरेंट तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, बड़े लेवल के भी हो सकते हैं। अब इन्वेस्टर क्या है, वो अपना पैसे को ऐसे रिसोर्सेज को, अपने पैसे से एसेट्स बिल्ड करते हैं, उन एसेट से जो रेवेन्यू आता है वो उनका पैसिव इनकम, पैसे से पैसा नहीं सर, पैसे से एसेट्स, एसेट से पैसा। और रिच पीपल की पता क्या थिंकिंग है, रिच पीपल ये नहीं है आपके पास पैसा है, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ आप लोगों के पास 1 करोड़ पे आ गया, प्राइस बॉन्ड लग गया, मैं बताऊं जिसको फाइनेंशियल नॉलेज होगा ना, वो उस 1 करोड़ को 10 करोड़ बना देगा अगले आने वाले 1 साल के अंदर। तो जिसको फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है, पैसा संभालना नहीं आता है, बहुत से लोगों का पैसा आ जाए लेकिन संभालना नहीं है, देखिए वो 1 साल के बाद फिर उसी स्टेज के ऊपर आ जाएगा जो पहले था। यानी कि वो अपना जो पैसे आते हैं उससे एसेट्स बाय करते हैं, एसेट्स अपने बिल्ड करते हैं, ना कि लायबिलिटीज बाय। मेरे पास 1 करोड़ है, मैं 60 लाख की गाड़ी ले लूं, होंडा सिविक न्यू आई है, न्यू मॉडल है, 11 जनरेशन, मुझे भी शौक है, बहुत अच्छी है, लेना चाहता हूँ, ड्रीम कार है, लेट्स जो भी कहता है इंसान,
60 लाख की 62 लाख की मैंने होंडा सिविक ले ली RS, पीछे रह गया 38 लाख। बिल्कुल सर, बिजनेसमैन इन्वेस्टर भी होते हैं, लेकिन इन्वेस्टर एक अलग कैटेगरी होती है सर, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, इन्वेस्टर से मैं किसी कंपनी के शेयर होल्डर परचेज कर लेता हूँ, स्टॉक्स के अंदर अपनी अमाउंट लगा देता हूँ, कल को उनके स्टॉक्स की प्राइस अप होती है, मैं सेल आउट कर देता हूँ, यानी कि इन्वेस्ट ही किया ना, वो आपके एसेट ही है, वो आपके एसेट्स ही हैं। ठीक है सर, इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं उनके एसेट्स में। अच्छा अच्छा, जी जी सर, ओके श्योर। अच्छा, तो इन्वेस्टर क्या होता है, वो अपने एसेट्स बिल्ड करता है, ठीक है, और रिच पीपल की भी ये थिंकिंग है, वो अपने एसेट्स बिल्ड करता है, उन एसेट से जो तो इनकम उन्हें आती है, जिसे हम पैसिव इनकम भी कह सकते हैं। ठीक है सर, उनसे वो लायबिलिटी अभी भी नहीं लेता, वो उन इनकम से दोबारा एसेट, यानी जब उसके पास मल्टीपल एसेट्स होते हैं, जब उसे लगता है मेरे लिए इनफ है, देन वो लग्जरियस बाइज करते हैं। ठीक है, ओके। अब ये हमारे पास आ गया ESPM मॉडल, और आपको बताना चाहिए 10% जो पीपल है वो लाई करते हैं बिजनेस एंड इन्वेस्टर्स कैटेगरी में, जबकि जो रिमेनिंग 90% पीपल है वो एम्प्लॉयमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी के अंदर लाई करती हैं, लेकिन इनका जो फाइनेंशियल है ना, फाइनेंशियल पोटेंशियल वो उल्ट है, वो ऑपोजिट है। जो एम्प्लॉयमेंट है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाले हैं उनके पास सिर्फ 10% अर्निंग पोटेंशियल है, रेदर देन के जो हमारे पास बिजनेसमैन एंड इन्वेस्टर्स होते हैं उनके पास 90% अर्निंग पोटेंशियल होता है। दैट्स व्हाई आपने देखा होगा जितने मिलियनियर्स हैं, बिलियनियर्स हैं, वो बिजनेस कैटेगरी में या इन्वेस्टर कैटेगरी के अंदर लाया करते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड होगी कि क्या हमारे पास ESPM मॉडल होता है। हमने अपने प्रोस्पेक्ट को पता चलाने के लिए कि क्या उसका बिजनेस के बारे में उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं, आप उनसे कैसे ESPM मॉडल उनको डिलीवर कर सकते हैं। देखिए, आप सामने वाले से जब आप उसकी बात इंटरेस्ट की बात करेंगे ना, आप सामने वाले से उसके ट्रस्ट की बात करेंगे, तो वो आपकी बात फोकस से सुनेगा, क्योंकि उसके मतलब की बात हो रही है। यहाँ पे मेरे मतलब की बात सुनने के लिए कोई भी नहीं आ रहा। यहाँ पे अगर फायदा सिर्फ मेरा है ना, तो मैं आपको बताऊं तो मीटिंग में 10 भी बड़े मुश्किल से होंगे, और मीटिंग में 10 भी बड़े मुश्किल से होंगे। सर देखिए, आप सीखने आ रहे हैं, आपको वो चीज सिखाई नहीं जा रही जो आप सीखना चाहते हैं, क्या आप मीटिंग में रुकेंगे? बिल्कुल भी नहीं। मैं अपनी बात कहता हूँ, जब सर ऐसे मैंने ऐसे किया, नहीं नहीं नहीं, जो बात आप सीखना चाहते हैं, आपका जो पर्सपेक्टिव है उसके इंटरेस्ट से रिलेटेड बात करेंगे ना। ठीक है, ESP मॉडल भी क्लियर कर रहे हैं ना, तो आप अगर एग्जांपल देनी है उसके प्रोफेशन में रह के ही समझाएं। जिसको अगर नहीं भी समझ आ रही होगी ना, वो समझ जाएगा, क्योंकि आप उसके प्रोफेशन में रह के, अगर वो स्टूडेंट है आप स्टूडेंट से लेके एग्जांपल दें, अगर वो जॉब होल्डर है जॉब होल्डर के रिलेटेड, अगर वो बिजनेसमैन है सर, उसे बिजनेस के बारे में पता है। समटाइम क्या होता है, सामने वाला बिजनेसमैन है, उसे ऑलरेडी 10 साल का एक्सपीरियंस है, बेशक जो भी है, हम उसे दोबारा बिजनेस समझा रहे होते हैं, उसकी ईगो हर्ट कर जाती है। ठीक है, तो बाकी आई होप कि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी होगी कि ESPM मॉडल क्या है। तो जवाब सर ठीक है, इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं चैट बॉक्स में। ठीक है सर, माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से ओके आपने सर। बताया। आबिद सर हैं आई थिंक। जी अभी सर हैं, उनको कोस्ट कर दें, वो करते हैं स्टार्ट। ओके सर, हो गया। ये ESBI मॉडल इतना इम्पोर्टेंट है, ये आप सबको पता होना चाहिए कि बिजनेस में और इसमें क्या फर्क है, जॉब में और बिजनेस में। आपको सबसे पहले इनका पता, फिर आपको ये आगे जो बताया ESBI, इसका भी आपको पता होगा स्टैंड फॉर क्या है और उसका आगे कितनी टाइप्स है। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप समझें। रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह, और उसमें भी आप दोबारा अगर आपको समझ नहीं आई पूछें। ठीक है, हाँ जी, अभी आबिद सर हैं, वो इंशाल्लाह आपको गोल सेटिंग के हवाले से इंशाल्लाह आपको बताएंगे। बाकी आप रहेंगे, आपका ही फायदा है। ये इसमें ये नहीं होगा कि आप लोगों को कहें कि यार आप लोग जाएं या आप लोग कम क्यों हो रहे हैं। नो, आप रहेंगे, आप लोगों का ही फायदा है। आप लोग जितने भी बहन भाई हैं, हम इधर फैमिली सेटअप में है ना, तो हमारा काम बनता है आपको बताना, उस्मान सर मेरा या बाकी जितने भी, एक दूसरे को गाइड करना। ठीक है, बाकी आप लोग रहें, आप लोगों का अपना फायदा है। इंशाल्लाह आपको फ्यूचर में ये दिन याद आएंगे इंशाल्लाह, अगर आप लोगों ने अच्छे तरीके से गुजारे। अहमद सर अपना बाकी नाम लिखें, अपना नेम लिखें बाकी अहमद सर जल्दी से। नहीं है, उनको बुला लें, बहुत अमेजिंग सेशन होने वाला है, बहुत अमेजिंग सेशन होगा गोल सेटिंग से रिलेटेड। तो बाकी जितने कम हैं 20% और बुलाएं। ठीक है, ओके अभी सर स्टार्ट करें आप। जी उस्मान साहब, ओके। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? मेरी आवाज आ रही है सबको?
जी ओके हो गया। सर उस्मान काइंडली ये बताइएगा कि क्योंकि पहले 100 पार्टिसिपेंट्स थे तो अभी यहाँ पे जस्ट 80 पार्टिसिपेंट्स हैं, तो शुड आई मूव फॉरवर्ड और वी शुड स्टॉप इट? जी जी सर, आप फॉरवर्ड चलें, ये आते जाते रहेंगे, इनका काम यही है। चले ठीक होगी, क्योंकि ये लोग जो है ना वाकई बड़े पंक्चुअल नहीं है। सॉरी टू से, दे मस्ट बी पंक्चुअल, मतलब 9 बजे का अगर टाइम हो तो 9:15 तक सारे लोग ज्वाइन कर रहे होते हैं। तो चले जी, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। सर इसको अलग ना बनाएं, इसको अलग बनाते हैं। इसकी रिकॉर्डिंग इधर से न्यू स्टार्ट करते हैं, गोल सेटिंग। जी मेरी स्क्रीन सबको शेयर हो रही है। न्यू कर लें इसको, एक बार रन करके ये न्यू कर लें।